अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एक सिस्टर का सवाल ये था, क्या दरूद इब्राहिम चलते फिरते पढ़ सकते हैं? तो देखें जी, मैं दरूद इब्राहिम जो है वो चलते फिरते रिकमेंड नहीं करती हूँ। मेरा अपना पर्सनल ये है कि दरूद इब्राहिम हमेशा बैठकर अदब के साथ पढ़ें। पढ़ने को तो आप चलते फिरते भी दरूद इब्राहिम पढ़ सकती हैं, लेकिन उसका रीजन ये होता है कि दरूद इब्राहिम थोड़ा सा लंबा है और फिर सबसे अफजल दरूद शरीफ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसके बिना नमाज भी कबूल नहीं है, जिस दरूद शरीफ के बिना दुआएं भी कबूल नहीं है। तो जब हम उसे चलते फिरते पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे अल्फाजों में जो है वो गलती नहीं हो जाए या वर्ड जो है वो आगे पीछे नहीं हो जाए। इसलिए जो है मैं ये कहती हूँ हमेशा अपने वीडियोस में कि दरूद इब्राहिम को जो है जितना भी पढ़ें वो पुरसुकून होकर बैठकर अदब के साथ पढ़ें। चाहे ऐसा नहीं है कि आप जानमाज बिछाकर ही बैठकर पढ़ेंगे, आप अपने बिस्तर पर बैठ के पढ़ लीजिए, चेयर पर बैठ के पढ़ लीजिए, जैसे भी आपको पॉसिबल लगे आप बैठकर अदब के साथ में पढ़ें। लेकिन दरूद इब्राहिम को चलते फिरते जो है वो नहीं वर्द किया करें। चलते फिरते आप मुख्तसर सा दरूद शरीफ वर्द कर ले, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वर्द कर ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्द कर ले। बहुत सारे मुख्तसर दरूद शरीफ हैं और हर दरूद शरीफ का अपना एक अलग फैज है। तो ये नहीं सोचा करें और कोई भी मुख्तसर सा दरूद शरीफ जो है उसको चलते फिरते वर्द किया करें। ज्यादा कोशिश ये किया करें कि दरूद इब्राहिम को जो है वो बैठ करके अदब के साथ पढ़ें। मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, बाकी सबकी सोच मुख्तलिफ है, आपकी सोच मुख्तलिफ है, तो जैसे आपको बेहतर लगे।